जय माता दी। सक्षम सरल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप नया पुराना कोई वाहन खरीदते हैं, नया खरीदते हैं शोरूम से या फिर पुराना वाहन खरीदते हैं, किसी से भी आप वाहन खरीदते हैं तो आप उसकी पूजन कीजिए, आप उसको पवित्र कीजिए, क्योंकि वाहन के अंदर भी कभी कभी नकारात्मक ऊर्जाएं रहती है। तो जब आप उसको पवित्र करेंगे, पूजन करेंगे, तो वे आपको सफलता प्राप्त करवाएगा, मतलब आपको उस वाहन से सफलता मिलेगी। तो क्या करेंगे? तो बताने से पहले हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो आप क्या करेंगे? देखिए, आपको सामग्री लेकर जानी है। आप वाहन खरीदने जाएंगे तो किसी स्थान पर जाएंगे, तो आपको कुछ सामग्री अपने घर से लेके जानी है और कुछ समझ सामग्री जो है मार्केट से मिल जाएगी आपको। तो आपको क्या करना है? आपको एक बोतल लेनी है, साफ सुथरा जल भर लेना, उसमें पानी भर लेना साफ सुथरा बिल्कुल, उसमें गंगा जल मिला लेना है या फिर नर्मदा का जल मिला लेना है। ठीक है, गंगा जल या नर्मदा जल आप मिला लीजिए उसके अंदर। वो बोतल आपकी तैयार हो गई। फिर उसके बाद में आपको एक गुलाब का फूल, एक दुर्वा और एक फूलों का हार और मिठाई, ये चीज़ ले लेनी है आपको। उसके बाद में अगर आपकी टू व्हीलर है तो 2 नींबू लेना है हरे, थ्री व्हीलर है तो 3 नींबू लेना है हरे, फोर व्हीलर है तो 4 नींबू ले लेना है हरे। ठीक है, जिस प्रकार से गाड़ी के पहिए हैं उसी प्रकार से गाड़ी नींबू लेना है। इन नींबुओं को क्या करना है? गाड़ी के टायरों के नीचे दबाना है आपको। कैसे दबाना है हम बताते हैं। तो आपको ये सामग्री लेकर वहां पर पहुंच जाना जहां से आप वाहन लेकर आएंगे। वहां पर जाके आप वाहन पर जल छिड़किए। जल छिड़कने के बाद वाहन को अंदर से बाहर से जल छिड़क दीजिए। जो पानी आप बॉटल में लेके गए वो पानी छिड़क दीजिए, तो वाहन पवित्र हो जाएगा। पवित्र होने के बाद आपको क्या करना है? गाड़ी के टायरों के नीचे, अगर टू व्हीलर है तो नींबू दबा दीजिए, थ्री व्हीलर है तो उसमें 3 नींबू दबा दीजिए, फोर व्हीलर है तो चारों टायरों में आप नींबू रख दीजिए। नींबू रखने के बाद आप गाड़ी के अंदर बैठ जाइए और भगवान गणेश का पूजन कीजिए। अगर सामने गणेश जी की प्रतिमा लगी हो, मूर्ति लगी हो तो ठीक है, नहीं लगी हो तो एक फूल रख दीजिए और उसी को गणेश जी समझकर, मानकर, भगवान को प्रार्थना करके और उन्हीं का पूजन कीजिए। उनको गुलाब का फूल अर्पित कीजिए, दुर्वा अर्पित कीजिए, प्रसाद अर्पित कीजिए और धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा कीजिए। जब आप गणेश जी का पूजन कर लेंगे, उनको श्रद्धा से भाव से प्रणाम कर देंगे, उसके बाद आपको पितरों को प्रणाम करना है। जो भी आपके घर के बड़े बुजुर्ग पितृ पूर्वज जो इस संसार में नहीं है, उनको याद करना है, पितृ देवता को याद करना है, प्रणाम करना है और उनके नाम से एक फूल रखना है गणेश जी के साइड में। ठीक है, फिर अपनी कुल देवी को प्रणाम करके, उनको याद करके उनके नाम से एक फूल रखना है गणेश वहीं पितरों के साइड में। फिर कुल देवी के साइड में कुल देवता का फूल रखना है और कुल देवता को प्रणाम करके, याद करके उनको धन्यवाद करना है। फिर इष्ट देवता को धन्यवाद करना है, उनको प्रणाम करना है। फिर गुरु को प्रणाम करना है, उनको धन्यवाद करना है। इन देवी देवताओं को धन्यवाद करना है, आपको प्रणाम करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है? आपको जो आपके गली के बाहर, मतलब आपका जहाँ पर घर है वहाँ पर गली के बाहर या नगर के बाहर एक मंदिर होता है हनुमान जी का, उसको बोलते हैं नगर खेड़ा। तो वो खेड़ा के देवता है, उनको प्रणाम करना है और जब आप वाहन लेकर जाएं तो वहाँ रुक जाइएगा, उनको प्रणाम कर दीजिएगा, एक बार उनका धन्यवाद कर दीजिएगा, क्योंकि नगर खेड़ा के देवता है वो। खेड़ा के देवता को प्रणाम करें, चौराहे की देवी को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें, क्षेत्र के देवता को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें, ग्रामीण के देवता को प्रणाम करें, धन्यवाद करें, स्थान के देवता को प्रणाम करें, धन्यवाद करें। ये क्या, ये वाहन होता है। जब आप किसी वाहन को चलाते हैं ना, तो जगह जगह से ये गुजरता है। तो इस वाहन जहाँ जहाँ से गुजरेगा उन देवी देवता को आप प्रणाम करोगे, धन्यवाद करोगे, तो आपको इनसे सुरक्षा मिलेगी। तो आपके वाहन आपको कभी भी हानि नहीं पहुंचाएगा। तो आप इन देवी देवता को प्रणाम करके धन्यवाद कर देना। उसके बाद वाहन के अंदर चाबी लगाना। स्टार्ट बाद में करना, पहले क्या करना है? आपको बाहर वापस उतरना है और एक पानी वाला नारियल लेना है। गाड़ी के ऊपर से एक बार घुमाकर या वाहन के ऊपर से एक बार घुमाकर उसको फोड़ देना है गाड़ी के सामने। ठीक है, उसके बाद आप गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठिए, चाबी लगाइए और वाहन को आगे बढ़ा दीजिए। जब वाहन आगे बढ़ेगा तो नींबू फूट जाना चाहिए, मतलब नींबू के ऊपर से गाड़ी निकलना चाहिए। तो जो भी वाहन के अंदर नकारात्मक ऊर्जा होगी वो वहीं पर नष्ट हो जाएगी। फिर आपको घर पर आना है वाहन लेकर, या आप किसी मंदिर जाना चाहते हैं तो मंदिर भी जा सकते हैं, पंडित से भी पूजा करवा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप घर पर आएंगे तो घर पर आपको एक सामग्री तैयार रखनी है, एक छोटा सा काला कपड़ा और फिटकड़ी के 5 टुकड़े।
काले कपड़े में फिटकड़ी के 5 टुकड़े बांधकर अपने वाहन पे बांध लें। ऐसी जगह बांधना जहाँ किसी का हाथ नहीं लगे बार बार, ठीक है। काले कपड़े में 5 फिटकड़ी के टुकड़े बांध लीजिए आप, उससे आपके वाहन को नज़र नहीं लगेगी। क्या होता है, कई बार आप जब वाहन लेके आते हैं तो कई लोग बोलते हैं, अरे इसके पास कहाँ से पैसा आ गया, इसने वाहन ले लिया, इसने कार ले ली, इसने गाड़ी ले ली। तो इस प्रकार से जो हाई लगाते हैं जो लोग, जो नज़र लगाते हैं, तो आप काले कपड़े में जब फिटकड़ी बांध के अपने वाहन पे बांध लेंगे तो आपके वाहन को नज़र नहीं लगेगी। अगर इन नियमों से आप अगर वाहन की पूजा करते हैं और चलाते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है। कभी आपको हानि नहीं पहुंचती वाहन से, कभी आपके वाहन में दुर्घटना नहीं होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं। जय माता दी।